भारत मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, क्या कोई हंसती खेलती 33 साल की पढ़ी लिखी महिला अचानक अपने ही ससुराल में मौत के आगोश में सो सकती है? क्या वो वाकई खुदकशी थी या फिर एक सोची समझी साजिश? आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उस हाई प्रोफाइल मामले की जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय टिविशा शर्मा, जो बीती 22 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई। मौत के बाद से ही ये मामला एक ऐसी उलझी हुई पहेली बन चुका है जिसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, रोंगटे खड़े करने वाले सच सामने आ रहे हैं। एक तरफा मायका पक्ष के संगीन आरोप हैं, दहेज प्रताड़ना, मारपीट और हत्या, तो दूसरी तरफ ससुराल वालों की अपनी दलीलें हैं। लेकिन इस बीच घटना वाले दिन के दो ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे केस का रुख मोड़ दिया है। आखिर उन फुटेजों में ऐसा क्या है? क्यों मुख्य आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और क्यों एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं? अगले 10 मिनट में हम इस केस की एक एक कड़ी आपके सामने खोलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मामला भोपाल के पौष इलाके कटारा हिल्स का है। 12 मई की वो तारीख जब टिविशा शर्मा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, कहानी बदल गई। अब इस मामले में 2 नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो घटना के वक्त की कड़ियों को जोड़ते हैं। पहला वीडियो, इस वीडियो में मृतका टिविशा अपने ससुराल की सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाती दिखाई दे रही है। उसके हाव भाव में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे लगे कि वो कोई आत्मघाती कदम उठाने जा रही है। दूसरा वीडियो, ये वीडियो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सस्पेंस पैदा करने वाला है। इसमें टिविशा का पति उसे अचेत यानी बेहोश अवस्था में होश में लाने के लिए सीपीआर देता हुआ नजर आ रहा है। वो एक नहीं बल्कि 2 बार उसे बचाने का प्रयास करता दिख रहा है। जी हाँ, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पति सीपीआर दे रहा है, लेकिन सवाल यहीं खड़ा होता है, अगर वे सच में उसे बचा रहा था तो फिर वे पुलिस के सामने आकर अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं देता? वीडियो में आगे दिखता है कि कुछ ही देर बाद कमरे में एक और महिला बाहर आती है जिसे टिविशा की सास बताया जा रहा है। इसके बाद 2 और लोग वहां पहुंचते हैं और बेहोश टिविशा को नीचे लेकर जाते हैं। इस फुटेज के सामने आने के बाद अब भोपाल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी हर एक सेकंड के विजुअल को खंगाल रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। भोपाल की स्थानीय अदालत ने इस मामले की गंभीरता को भांप लिया है। अदालत ने आरोपी सास को तो अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन मुख्य आरोपी पति को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पति की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत से राहत न मिलने के बाद से ही मुख्य आरोपी पति गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है। अब भोपाल पुलिस प्रशासन ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। फरार पति की सरगर्मी से तलाश की जा रही है और पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित कर दिया है। यानी कानून की नजर में वो अब एक घोषित भगोड़ा है। चलो करने के लिए गाड़ी आई, गिरफ्तारी करने की परमिशन नहीं ली ना, इन लोगों ने परमिशन नहीं ली यहाँ पर घिराव करने की, तो ये अनैतिक है। लेकिन उनके परिवार की बच्ची को उन्होंने वो जो मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से आपका हम शांतिपूर्ण तरीके से ही तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप हमसे जो कह रहे हो, हम डे 1 से कह रहे हैं कि आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दें, हम उस इन्वेस्टिगेशन का जवाब देंगे। ये हमारा महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है, क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं? जो पीएम रिपोर्ट है, डिटेल पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है। सर, इसमें उनकी सास जो है गिरवाला सिंह, उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए जिसमें ड्रग एडिक्ट की भी बात आई है, तो फिर क्या ऐसा कुछ भी सामने आया है अभी पीएम में तो ऐसी कोई भी चीज अभी नहीं आई। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम मृतका के मायके वालों के आरोपों और ससुराल पक्ष के दावों के को आमने सामने रखते हैं। दोनों पक्षों की बातें एक दूसरे से पूरी तरह जुदा हैं। टिविशा के मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे पल पल तड़पाया जा रहा था, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसका जीना दुश्वार हो गया था।
और इस बात का सबूत है ट्विशा की अपनी माँ के साथ हुई वो आखिरी व्हाट्सएप चैट। ट्विशा ने अपनी मां के साथ हुई बातचीत में अपना दर्द बयां किया था। उसने लिखा था कि वो इस ससुराल में खुद को बेहद फंसा हुआ बेबस महसूस कर रही है। एक ऐसी जगह जहां उसे ना तो रोने की आजादी है और ना ही खुश रहने की कोई वजह मिल रही है। ये चैट चीख चीख कर बता रही है कि ट्विशा किस कदर टूट चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ आरोपी पक्ष यानी ससुराल वालों ने एक अलग ही थ्योरी सामने रख दी है। उनका दावा है कि ट्विशा गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी और वो ड्रग्स की आदी थी। उनका कहना है कि जब उसे नशा नहीं मिलता था उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। हालांकि मायके पक्ष ने ससुराल वालों के इन आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठा और सच को छुपाने का एक घटिया साजिश करार दिया है। वो उसका सिर्फ 5 महीने में 15 किलो वज़न कम हुआ है। वो जब भी घर आती थी वो खुश नहीं लगती थी। हमने उसकी अभी जब बॉडी देखी तो उसके साफ साफ निशान दिख रहे थे। उसका कान पे निशान दिख रहे थे कि जिससे उसको मारा गया है। उसका एक हाथ पीला पड़ा हुआ था और उसके पैर भी पीले पड़े हुए थे। उसकी गर्दन पे निशान था जैसे उसने अपना बचाव किया है। अब यहाँ पे 2 उंगली से उसकी निशान है कि उसने अपनी गर्दन पे बचाव किया गया है और इस चीज़ को पूरा सुसाइड दिखाया जा रहा है, जो कि ये सुसाइड नहीं है। वो इतनी बोल्ड लड़की है जो सुसाइड कभी नहीं कर सकती। क्या काम करती थी? नौकरी की भी बात आ रही है। वो MBA पास आउट थी। वो उसने मॉडल थी। वो मिस पुणे रह चुकी है। उसने 2 पिक्चर में काम भी किया है। आप अभी भी गूगल करोगे ट्विशा शर्मा के, आपको बहुत फोटोज दिख जाएंगी। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सवालों के घेरे में है। परिजनों का गुस्सा और उनके सवाल जायज नजर आते हैं जब हम जांच की कमियों को देखते हैं। एम्स भोपाल द्वारा जारी की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की मौत का कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया जा रहा है। लेकिन मृतका के परिजनों ने इस रिपोर्ट पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। परिजनों का साफ कहना है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के कई निशान थे। अगर किसी ने खुदकुशी की है तो शरीर पर चोट के निशान कहां से आए? क्या वो निशान मारपीट के थे? क्या फांसी लगाने से पहले उसके साथ बर्बरता की गई थी? इतना ही नहीं, जांच प्रक्रिया में एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। वारदात के समय जिस संदिग्ध रस्सी का इस्तेमाल किया गया था उसे FSL या पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चूक या लापरवाही किसके इशारे पर हुई? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही थी? धन से मतलब है, उसके पास 1-2 करोड़ रुपया भी होना चाहिए इस कानून से फाइट करने के लिए। इसलिए कानून बनाया आपने। किसी गरीब की बच्ची मर गई तो क्या करेगा वो? एक वकील नहीं मिलेगा उसको। मेरे वकील कंपनी से उम्मीद है कि कोई किसी के अंदर तो जमीर होगा जो उठ करके सामने आएगा, बोलेगा हाँ हम हैं तुम्हारे साथ। इस पूरे भोपाल के अंदर क्या ये वकीलों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? भाई संजय भाई, हेलो। अरे भैया फ्रेम लो। आपने थोड़ा इधर आइए, पीछे आओ प्लीज, क्योंकि होने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है। उसकी बेटी नहीं गई, बेटा घर में बैठा हुआ है। हमारी बेटी हमारी गई है। उस रात को हम जब उनको लेकर आए हैं, पूरे समय रिससिटेशन करते हुए, लॉक खोलकर, पड़ोस के एक बेटे को बुलाकर, 5 फीट 8 इंच 9 इंच 80 किलो वेट की एक महिला को हाफ कॉन्शियस स्टेट में लाना, गाड़ी में डालना, फिर ढूंढना इमरजेंसी कहाँ, वी डिडंट इवन नो इमरजेंसी कहाँ है, वहां ले जाकर पहुंचाना। उनकी मदर को पल पल की खबर, एवरी मिनट आई वाज टेलिंग हर। 10 पर उनका कॉल आया, बाय 10:50 वी वर विद इन एम्स। सब उसको करके पुटिंग हर इन अ डिसेंट शेप, समर्थ बदहवास बिना चप्पल के एम्स में दौड़। पूरे कॉल डिटेल्स उस समय क्या पल्स चल रही थी जब वहां से फंदे से आपने उतारा? तो क्या जिंदा थी उस समय वो? एक्चुअली क्या है, उस समय जब आप सांस देते हो ना तो यू कांट मेक आउट, क्योंकि एक लगता है जैसे सांस आ रही है। समटाइम्स इवन एम्प्टी, हम निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ नहीं था, यहाँ जरूर मैंने नहीं देखा कि जुगलर वेन में है कि नहीं, जुगलर जो भी है, बट वी डिडंट लूज अ मिनट। और हर साधन से हम लोगों ने कोशिश की, एंड एवरी मिनट, बिकॉज उसकी मदर का जब कॉल आया है तब मैंने उसको 2 बार फोन किया, त्रिशा वेयर आर यू, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैं और समर दोनों गए, मैं पहले पहुंची बिकॉज आई जस्ट सॉ हर इमीडिएटली। वो एक पलंग लगा था, उसके ऊपर एक आई थिंक देयर वाज अ स्टूल, तो मैंने तो बिकॉज वो जो एक्सरसाइज के जो रबर्स रहते हैं, मैंने उसको खोला, उसने लिफ्ट किया सबसे पहले, खोला, एंड देन ही ट्राइड टू, रोता जा रहा था, एंड वी ट्राइड, मेरे पड़ोस से मेरे सिस्टर का बेटा भी आ गया था। फिर भी 2 पीपल ऑल्सो, वो 2nd फ्लोर से नीचे लाना इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाटएवर वी डिड वी कुड। बढ़ते विवाद
परिवार के हंगामे और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आखिरकार भोपाल पुलिस को बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस केस की कमान अब एक 6 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के हाथों में सौंप दी गई है। पुलिस ने फरार पति और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की गंभीर और सुगंधित धाराओं के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन असली चुनौती उस फरार पति को सलाखों के पीछे लाने की है। अब ये एसआईटी टीम नए तकनीकी साक्ष्यों, सामने आई सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की चैट हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स के आधार पर मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। टीशा शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत के पीछे का सच क्या है, ये बाहर आना बेहद जरूरी है। क्या ये दहेज की वेदी पर चढ़ी एक और मासूम की कहानी है, या फिर इसके पीछे की हकीकत कुछ और है? नारद मुनि लाइव की टीम इस मामले की हर अपडेट पर लगातार नजर बनाए हुए। हम उम्मीद करते हैं कि एसआईटी की जांच निष्पक्ष होगी और टीशा के परिवार को न्याय मिलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की जांच में वाकई लापरवाही हुई है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए नारद मुनि लाइव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे यानी जुबैर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।